हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बिजली का न्यू कनेक्शन अप्लाई कैसे करें या लोड घटवाना, लोड बढ़वाना, मालिक का नाम चेंज करना आदि के बारे में बताऊंगा और क्या क्या इसमें कागजात चाहिए उस बारे में भी बताऊंगा। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखें, हर पॉइंट को बारीकी से समझाया गया, बारीकी से दिखाया गया और हर एक पॉइंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए। हमेशा की तरह साथियों से एक ही गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो और भी अच्छी बना सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं, सभी डॉक्यूमेंट साथ लगा सकूं। कोई भी पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि उस गलती को आगे भी सुधारा जा सके। तो आइए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें कनेक्शन कैसा भी हो, बिजली विभाग द्वारा कुछ फार्म निर्धारित किए गए हैं जिनकी फाइल तैयार होती है और उस फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसको डोमेस्टिक या नॉन कनेक्शन डोमेस्टिक के हिसाब से भरा जाता है। बस आपने करना क्या है, आपने उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको जितना समझ आए, ये फाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूँ, ये पूरी फाइल है। जितना आपको समझ आए आपने 1 बाय 1 इसको भर लेना। जितना भरोगे कोई मतलब उतना ही ठीक रहेगा। उसके बाद अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ये सब मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। मतलब जिस भी मैं फार्म का जिक्र करूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्म मिल जाएगा। मतलब अगर मैं वीडियो में ना भी बोलूं तो आपने ये ध्यान रखना है, भाई जो फार्म का भी जिक्र किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिलेगा। अब आपने उस फाइल का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने खाली कवर में इस फाइल को, इन प्रिंटों को रख लेना और आपने 1 बाय 1 भरना है। उसके बाद आपने जो कागजात लगाने हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, कैंडिडेट की फोटो लगेगी यहाँ पे, तो फोटो के साथ आपने एक पड़ोसी का बिल भी लगाना है। अब ये तो है डॉक्यूमेंट, आपकी आईडी डॉक्यूमेंट हुई। अब आपके एड्रेस डॉक्यूमेंट में क्या आता है, एड्रेस डॉक्यूमेंट में अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपके मकान की रजिस्ट्री जो कि कंपलसरी है वो लगेगी। अब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब रजिस्ट्री गांव में नहीं होती, तो एक लाल डोरे का परफॉर्मा होता है, वो भी डिस्क्रिप्शन, लाल डोरे का परफॉर्मा ये आपको ये वाला है। तो लाल डोरे का परफॉर्मा आपने सरपंच से साइन करा के वो अटैच करना। अब साथियों, फाइल तैयार हो गई। फाइल तैयार होने के बाद अब आपने करना क्या, अब जो कंसर्न एरिया का आपका लाइनमैन है, लाइनमैन से आपने अपनी फाइल को चेक करवाना है। अगर कुछ कमी है तो वो कंप्लीट कर देंगे और वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद वो आपको अगले आपके जेई साहब, जो कंसर्न आपके जेई साहब होंगे, जेई साहब के साइन करवाने के लिए भेजेंगे। जेई साहब के साइन होते ही आपकी फाइल हो जाती है कंप्लीट और उसके बाद आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन फाइल को हम कैसे करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट। साथियों, आपने अपना डिजिटल पोर्टल खोलना है। डिजिटल पोर्टल खोलने के बाद आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करते ही यहाँ सर्च बॉक्स आएगा। सर्च बॉक्स पे आपने UHBVN लिखना है और जैसे आप UHBVN लिखेंगे, न्यू कनेक्शन UHBVN, यहाँ पे कोई लोड घटवाना, बढ़वाना, नाम चेंज करना, नया कनेक्शन लेना, सभी इसी के अंदर अप्लाई होते हैं। उसके बारे में हम पहले नया कनेक्शन अप्लाई करके दिखा दे, फिर बात करेंगे बाकी। साथ ही जर्नल इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट से सिलेक्ट होएगा। आपने 1 बाय 1 इनको सभी को पॉपुलेट करना होता है। पॉपुलेट करके आप जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी सब डिवीजन आ जाएगी। सब डिवीजन L, जो भी आपका एरिया की सब डिवीजन है, इतना तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। अब जैसे मेरी L34 जुंडला है, जुंडला के बाद मेरी कैटेगरी मतलब आप किस तरह का कनेक्शन लेना चाहते हैं। मैं डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखिए साथियों, मैंने जो बताया था, फाइल एक की तैयार होगी और सभी कनेक्शन, जितने भी कनेक्शन है वो यहीं से सिलेक्ट होंगे। हर तरह का कनेक्शन को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। डेट आज की ही आ गई जो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन, रिकनेक्शन, मतलब अगर कनेक्शन कट जाता है तो उसके लिए, और एक्सटेंशन ऑफ लोड होता है, मतलब भाई लोड को बढ़ाना, और रिडक्शन ऑफ लोड को घटाना, और चेंज ऑफ नेम मतलब ओनर का नाम चेंज करना। साथियों, ये 5 के 5 ऑप्शन इसी में है। बाकी यही ऐसा ही फार्म भरा जाएगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए सब फार्म भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो यहाँ से मांगा गया डॉक्यूमेंट लगा दिए जाएंगे। इसमें 3 ही तरह के डॉक्यूमेंट मांगता होता है हमेशा।
कैंडिडेट का फोटो, प्रूफ ऑफ ओनरशिप मतलब मालिक जो है, ओनर है उस मकान का, जैसे रजिस्ट्री या लाल डोरा का सर्टिफिकेट लगा देंगे, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आप अपना लगाना चाहते हैं यहाँ पे वो लगा देंगे। अब हम 1 बाय 1 इस फाइल को कंप्लीट करते हैं। साथियों 1 बाय 1 वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा से मैंने फार्म को अब कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हम जैसे यहाँ पे हमने सर्कल, सब डिवीज़न, डोमेस्टिक और कनेक्शन कौन सा है, नया है तो, और टाइप ऑफ सप्लाई परमानेंट यहाँ पे हमने सिलेक्ट की। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेंट पर्टिकुलर डिटेल में जाना हमने, यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी फर्म का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, अपने आप मिस्टर आ गया, या लेडीज है या जेंट्स है, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नाम डालना है, नाम डालने के बाद उसके फादर नेम डाल देना है। फादर नेम के बाद आप क्या आइडेंटिटी लगा रहे हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और आपका आइडेंटिटी का नंबर नीचे मांग लिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में साथियों यहाँ पे ध्यान रहे, जो पिन कोड है, पिन कोड ये जीरो नहीं लेता, जो न्यूमेरिक कीबोर्ड के साइड में न्यूमेरिक होते हैं वो वाली जीरो नहीं लेता है। जो ये अल्फाबेट के ऊपर आपके न्यूमेरिक होते हैं, एक लाइन में सीधे होते हैं, ये बैक स्पेस के पास जो जीरो है वो डाले, वो लेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार जीरो नहीं लेता तो आपका पिन कोड गलत हो जाता है, ये आप मैंने नोटिस किया, आप भी ध्यान रखना। इसका आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ पे सेम एज अबव एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे तो एड्रेस हमारा यूं का यूं आ जाएगा। आपने कितना लोड अप्लाई किया तो आपने वो यहाँ पे लिख देना। 2 लिखे, 0.0 अपने आप आएगा साथियों। आपने 0.0 या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर्पज ऑफ सप्लाई में डोमेस्टिक सप्लाई। अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो, यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप, आपने फार्म कंप्लीट फार्म, यहाँ 500 KB से नीचे हो, ये भी ध्यान रहे। यहाँ पे आपने पूरा फार्म PDF में करके आपने स्कैन करके लगा देना है। मेन फार्म जिस पे फोटो है वो लगा दे आप, और आप अपना लाल डोरे का सर्टिफिकेट लगा दें। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ अटैच किए हैं वो लगा दें। अब उसी परमिसेस में इफ़ डिटेल कनेक्शन ऑफ द सेम, उसी परमिसेस पे अगर कोई पहले से कनेक्शन चल रहा है तो उसका अकाउंट नंबर ज़रूर डाल दें। तो साथियों हमने यहाँ पे फाइल को कंप्लीट किया। अब हम यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने कैप्चा जो भी इसने कोड हमारे से मांगा वो कोड डाल लेंगे हम, और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। साथियों अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब हमारे को ये पेमेंट की तरफ लेके जाएगा। ये डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया। जैसे ही ओके करेंगे हम, अब इसने ऑप्शन माना डू यू वांट टू मेक पेमेंट, यस। अब मेरा 2 किलो का लोड है तो यहाँ पे मैं अपना पेमेंट उसकी कटवा दूँ। ये देखिए साथियों हर एक चार्जेज इसने शो कर दिया, और ये ध्यान रहे यहाँ पे CSC के 20 रुपये अलग से चार्जेज लगेंगे। तो मैंने ये CSC से अप्लाई किया था, यहाँ पे नीचे मेरा पेमेंट के लिए CSC वॉलेट शो कर रहा है। अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हो, आप CSC संचालक नहीं हो, आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई करना, तो आप UH की साइट पे जाएंगे। UH की साइट पे जाने के बाद ये न्यू कनेक्शन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ से आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप इसके लोड के चार्जेस जानना चाहते हो तो लोड के चार्जेस कितने होते हैं, यहाँ पे आप डोमेस्टिक जैसे कुछ भी डालोगे, हर चीज़ का आपको एंटर लोड 1 किलो डालता हूँ मैं। डिपार्टमेंट मीटर कौन सा चाहिए आपको, डिपार्टमेंटल चाहिए, और कंट्रैक्ट। ये देखिए साथियों यहाँ पे नीचे अपने आप ही इसमें चार्जेज आ गए। अगर मैं इसको 2 किलो लोड करता हूँ तो 2 किलो के अपने आप ही 2900 और 50 रुपये अलग ऐसे चार्जेज आ गए। तो आप पहले से ही इस चार्जेज को यहाँ पे साइट पे चेक कर सकते हो। एक और साथियों यहाँ खोल ही रखा है तो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आजकल बिजली कनेक्शनों, खेत के कनेक्शनों की फाइलें आ रही है आपके पास, आप उसकी पेमेंट के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप साइट खोलेंगे, ई फॉर्म नंबर यहाँ पे डाल के उसके आप बिजली जो 70-80 हज़ार रुपये बिजली कनेक्शन के लिए भरे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रैक करके उसको अप्लाई पे नाउ का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से उसको भी भर सकते हो। तो साथियों अब हम वापस आते हैं और अपने यहाँ CSC वॉलेट। अब एक और बात बता देता हूँ आपको, वापसी वहीं पे जाके यहाँ जैसे ही आप इंडिविजुअल कस्टमर हो, आप अप्लाई करोगे न्यू कनेक्शन, यहाँ CSC वॉलेट वगैरह नहीं मांगेगा आपसे, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल मांगेगा।
और आप उसका प्रिंट निकाल के अपनी जो फाइल आपने तैयार किया उस पर लगा के आप उसे बिजली विभाग के ऑफिस में विदिन 7 डेज जमा कराओगे, तभी आपका कनेक्शन लग पाएगा। अब मैंने यहाँ पे आ गया, मैं अपने वापसी उसी टैब पे आ गया और आने के बाद मैं अपनी CSC ID डाली। CSC ID डालने के बाद मैंने अपना कोड एंटर किया, कोड पासवर्ड एंटर करता हूँ। अब ये कोड वगैरह डालने के बाद साथ ही देखिए 2960 रुपये के आसपास मेरी पेमेंट ये हो चुकी है हमारी अप्लाई। अब ई फार्म नंबर हमारा यहाँ पे आ गया। और अगर आप चाहते हो, कस्टमर चाहता है भाई मैं ट्रैक कर सकूँ, अब देखो सबसे पहले तो अब आपने ये प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने कस्टमर को थमा देना है। कस्टमर जाएगा बिजली विभाग में विदिन 7 डेज अपनी फाइल को जमा कराएगा। अगर जमा नहीं कराता तो आपका ये कन्फर्म है, कनेक्शन नहीं लगेगा, बिल्कुल कन्फर्म है। कहीं आप वी हैव सेंड योर ऑनलाइन कनेक्शन डिटेल, ये कुछ आप अगर पढ़ रहे हो या कुछ भी इसमें लिखा हुआ है भाई आपने, मेरा बताने का मेन मतलब ये है कहीं आप इस लाइन को पढ़ रहे हो, ये लाइन मतलब कोई मायने नहीं रखती। सब डिवीज़न आपसे कांटेक्ट करेगी, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, आपने ही अपनी सब डिवीज़न में फाइल जमा करानी पड़ेगी। साथियों मैं एक बीच में बात बतानी भूल गया, ये गांव से तो मैंने बताया आपको, पहले आप लाइनमैन के साइन कराओगे, फिर आप जेई के साइन कराओगे। शहर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है साथियों। आपने रजिस्ट्री लगाई, आपने फ़ोटो वगैरह लगा के फार्म को सबमिट ऑनलाइन किया, पैसे जमा कराए, अब वहाँ पे फाइल अपने आप ही मूव होती रहती है। पहले वो अपने कंसर्न जेई के पास लाइनमैन के पास फाइल जाएगी, लाइनमैन आपके घर आएगा, घर आके तस्दीक करेगा। फिर उसमें कोई गांव में तो मोस्टली पता होता है ना भाई ये घर यहाँ पे, ये घर यहाँ पे, वहीं बैठे साइन कर देते हैं। शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसको विभाग के कर्मचारी को आपके घर आके ही तफ्तीश करनी होती है, फिर वो आपके घर आके साइन करेगा, फिर अपने कंसर्न जेई के पास फाइल जमा कराएगा। ये प्रोसेस 6 से 7 दिन में अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब शहर में रहने वाले को सिर्फ बिजली विभाग के ऑफिस में जाके फार्म भर के फाइल और पैसे वहीं पे जमा करा के आने होते हैं। उसने कहीं लाइनमैन या जेई के साइन कराने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप इंटरनल लेवल पे विभाग करता होता है। ये तो कंप्लीट हुआ साथियों नए कनेक्शन के बारे में। अगर कुछ समझ ना आया तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं बात बताता हूँ आपको लोड बढ़ाना घटाना नाम चेंज के बारे में। साथियों लोड बढ़ाने नाम चेंज के लिए आपको यहाँ पे UH की साइट पे आना पड़ेगा। UH की साइट पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ वही प्रोसेस वही है, बस पहले मैंने आपको CSC से करके दिखाया था, अब आपको मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। न्यू कनेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू कनेक्शन अप्लाई का ऑप्शन है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे यही फार्म खुल के आ जाएगा जो CSC से अभी खुल के आया था। अब आपने ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपके सामने 4 कनेक्शन है। रिकनेक्शन क्या होता है, अगर आपका कनेक्शन कट चुका है, कटने के बाद नए कनेक्शन पे बात कर ली, और कनेक्शन कटने के बाद आपने अब करना है क्या है, वहाँ पे यहाँ से अप्लाई करना है। जो भी आपके ड्यूज बनते हैं, ड्यूज बनते हैं वो आप पहले डिपार्टमेंट में जमा करा के आओगे, उसकी NOC आपको मिलेगी, फिर आप यहाँ पे रिकनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। डॉक्यूमेंट वही लगने, फोटो लगनी, कैंडिडेट की ID प्रूफ और ओनरशिप के प्रूफ जो भी आपके पास अवेलेबल है। एक्सटेंशन ऑफ लोड मतलब लोड को इंक्रीज करना, बढ़ाना। साथियों जब मालिक वही है, सब कुछ आपने सिर्फ लोड बढ़ाना है, तो अब की बार आपको डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। वही लगने के बाद आपके एंड में सिर्फ पैसे इसमें बढ़ जाएंगे, पैसे आपने इसमें जमा कराने। रिडक्शन ऑफ लोड में पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, पर यहाँ पे 120 के आसपास आपकी चार्जेज लगेंगे। जो लगेंगे वो आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद वही खाली कवर में आपने अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं। डॉक्यूमेंट रखने के बाद आपने ये जो रसीद यहाँ से निकलेगी वो रखनी है, फोटो लगाना है और आपने बिजली विभाग के ऑफिस में जमा करा देने हैं। आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी। अब आ गई चेंज ऑफ नेम की बात। चेंज ऑफ नेम की बात जो आती है साथियों, मतलब मालिक ने रजिस्ट्री करा, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होने के बाद अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी के नाम कनेक्शन कराया तो वो नए वाला अपने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट लगाएगा और चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर देगा। रजिस्ट्री के साथ उसका कनेक्शन का नाम यहाँ चेंज हो जाएगा। अब अगर सिंगल पर्सन ने बेची है और डबल पर्सन ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई है तो उस केस में क्या करना होता है,
यहाँ पे साथियों देखिए डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, डॉक्यूमेंट के साथ एक एफिडेविट और लगता होता है। एफिडेविट में मतलब एक पैट सी लैंग्वेज होती है, ऊपर नीचे तो एड्रेस के बारे में, नीचे शपथ करता तस्दीक करता हूँ वो तो होती है। इसमें एक पैरा लिखा जाता है भाई, मैं इसमें मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। यह है कि मकान नंबर इतने में कॉलोनी वगैरह जो भी आपका नाम लिखना है, मेरा पति या पति पत्नी के नाम हो रही है तो पत्नी लिख के देगी। अगर पति के नाम कनेक्शन जा रहा है तो भाई मेरा पति इसमें मालिक है और बिजली का कनेक्शन नंबर ये लगा हुआ है, और उसको अब हम मेरे पति के नाम करवाना चाहते हैं तो मेरे को कोई घरेलू बिजली कनेक्शन जसबीर के मतलब जिसके नाम से उतर के अपने पति के नाम करना चाहती हूँ और मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसे एक एफिडेविट बनेगा। फिर भी मैं इसकी जो लैंग्वेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। साथियों हर एक पॉइंट पे मैंने बारीकी से बता दिया, फिर भी कोई पॉइंट मेरे से छूट गया बताते टाइम तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी प्रकार से हम अपने को इस बारे में पूरी नॉलेज है, किसी प्रकार से कोई भी आपको मैंने नेगेटिव या ना रिप्लाई देना ऐसा कुछ नहीं होगा। साथियों ये सब पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों के ऊपर मैंने बता दिया। बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी फाइल ऑनलाइन करते हैं तो बिजली विभाग में उसकी हार्ड कॉपी जमा करानी अति आवश्यक होती है, अदरवाइज हमारा कनेक्शन नाम चेंज नहीं होगा, लोड घटेगा नहीं, लोड बढ़ेगा नहीं और नया कनेक्शन लगेगा नहीं अगर आप जब तक फाइल जमा नहीं कराओगे। साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर खबर आपको समय समय पर और सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। साथियों अगर आपको और भी किन्हीं वीडियो, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, किसी भी वीडियो पे आपने अगर हमारा जानकारी लेनी है, जैसे लॉकडाउन का पास कैसे बनाएं, वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो बहुत सारे टॉपिकों पे वीडियो बना रखे हैं। आप CSC खेड़ी नरू यूट्यूब में सर्च करके हर वीडियो को देख सकते हो, उसमें हर पॉइंट को बारीकी से बताया गया, समझाया गया। साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड अपने